क्या ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जा सकता है? और क्या ट्रेडिंग रियलिटी में ऐसा है कि रोज़ हमें प्रॉफिट दे सकता है? बहुत सारे ट्रेडर के दिमाग में ये सवाल रहता है और इसका कारण काफ़ी हद तक सोशल मीडिया भी है, उसको भी यहाँ पे समझेंगे। देखो, ये एक थॉट ट्रेडिंग में आपको किस लेवल तक ले जा सकता है और कैसे इस थॉट की वजह से आपका पूरा अकाउंट ज़ीरो होता है। कैसे इस थॉट में अगर थोड़ा सा चेंजेस किया जाए तो ट्रेडिंग काफ़ी हद तक सुधर सकती है। देखो, ट्रेडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, हम सारी स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें, यू नो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। एक्सपीरियंस देखो, खुद की गलतियों से सीखना ज़्यादा नुकसान करता है, लॉसेस कराता है। लेकिन अगर दूसरे की गलतियों से सीखा जाए तो थोड़ा वो सस्ता पड़ता है, बिकॉज आप लॉसेस नहीं करोगे। सो देखा जाए तो बहुत सारी स्ट्रेटजी, बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन सीख तो लेते हैं, कहाँ आके अटकते हैं, कहाँ आके अटकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटजीज और चीज़ों की बात किया जाए तो उसको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब जैसे मुझे अगर फिबोनाची सीखना है, मुझे कितना लगेगा? हार्डली 5, 10, 15, 20 मिनट। अगर मुझे ट्रेंड लाइन सीखना है, कितनी देर लगेगी? अगर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है, कितनी देर लगेगी सीखने में? ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फिर इतने लोग जो लॉसेस कर रहे हैं, क्या उन्होंने इन चीज़ों को नहीं सीखा है? एग्जैक्टली ज़रूर सीखा है और उनको आता भी है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर वाई दे आर लूजिंग देयर मनी? वो लोग आज भी क्यों नुकसान कर रहे हैं? इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ सारे ट्रेडर जो हर एक चीज़ सीख लेते हैं, सीखना गलत नहीं है, आप सारे फैक्टर सीखिए, वो कहाँ पे आके अटकते हैं? वो अटकते हैं लास्ट में आके मार्केट साइकोलॉजी और माइंड साइकोलॉजी, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी। इन दोनों की जो टसल होती है, इन दोनों में जो लड़ाई चलती है, सब कुछ सीखने के बाद भी उस लड़ाई में ज़्यादातर ट्रेडर हार जाते हैं और उन्हें यही समझ में आता है कि यार क्या किया जाए। इस चक्कर में बहुत सारे लोग एक गलती और करते हैं कि हर दूसरे दिन स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, हर दूसरे दिन चीज़ें बदलते रहेंगे, किसी का प्रॉफिट देखेंगे तो उसके अनुसार चलते रहेंगे। वो लोग ये सब करके पता है क्या कर रहे हैं? उनका जो लॉस है ना, उसको कई गुना स्पीड से बढ़ा रहे हैं, कई गुना स्पीड दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि गाड़ी में रेस दे दिया जाता है, ये सब जो एक्टिविटी होती है ना, कि बार बार स्ट्रैटेजी चेंज किया, किसी को देख के बार बार बदल लिया, ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपके लॉस को एस्केलेट करती हैं, उस पर एकदम रेस दे देती है। मतलब ये समझो कि कोई 10,000 गंवा रहा है तो 50,000 गंवाना शुरू कर देगा। एक तो ये फैक्टर हो गया जो मैंने कहा। अगर आप ये सब चेंजेस कर रहे हो तो आप खुद ये जानते होगे बेहतर कि आपके लॉस का स्पीड बढ़ा है कि घटा है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि किसी एक स्ट्रैटेजी पे टिको। ठीक है, कुछ ही चीज़ें आपको होनी चाहिए जो आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि मार्केट में देखो पैसा कमाने के हज़ारों तरीके होते हैं और जितने भी लोग मार्केट से पैसा बना रहे हैं, किसी एक तरीके से कोई नहीं बना रहा, सब अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, लेकिन उनका वही तरीका है, वो अपना तरीका नहीं बदल रहे। एक चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ आता है मार्केट साइकोलॉजी, जहाँ पे माइंडसेट और मार्केट की टसल होती है, जहाँ ह्यूमन ईगो और मार्केट बिहेवियर दोनों आपस में टकराते हैं। हमारा ईगो हमें कहता है कि हम हारेंगे नहीं, और मार्केट कहता है कि बस इसी चीज़ का मुझे इंतज़ार था। ठीक है, तो सोशल मीडिया में जब हम ये देखते हैं ना कि रोज़ का, मतलब कई सारी रीलें मैंने देखी है, सबके सबने देखी होगी, नॉट मी ओनली। उसमें क्या बताया जाता है कि लोग हज़ारों की भीड़ में ट्रेनों में भर के, मेट्रोज़ वगैरह में, और ऑफिस जाते हैं, इतनी धक्का मुक्की करते हैं, इतनी टेंशन्स, इतनी परेशानी, और फिर उनको 1,000, 2,000, 1,500 रुपये एक दिन का मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को 1,000, 1,500, 30 से 45,000 के बीच में लोगों की सैलरी है। और ट्रेडिंग से देखा जाए तो 5 मिनट के अंदर में घर बैठे आराम से लैपटॉप ओपन किया और हमने 1,000 कमा लिया। देखो एग्जैक्टली ये ऐसे काम नहीं करता है। ये माइंड सेट आपको ट्रेडिंग में पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। ये सिंगल माइंड सेट बताऊंगी कैसे ये काम करता है। ये वो चीज़ है ना जो दिखने में बड़ी छोटी लगती है, लेकिन इसमें इतनी पावर है कि आपका पूरा कैपिटल खत्म कर सकती है, जीरो पे लाके खड़ी कर देगी। बताऊंगी कैसे। पहली चीज़ तो ये समझो कि ट्रेडिंग ऐसे काम नहीं करती है शॉर्ट फॉर्म में।
कि आप उससे रोज़ 1000-1500 कमा लोगे और आपको मतलब ईज़ी मनी तो बिल्कुल नहीं है, इतना समझ के चलो। आप जहाँ पे अगर सर्विस कर रहे हो, जहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पे तो गारंटेड है ना कि आपको रोज़ का अगर 1000 भी मिल रहा है, मिलेगा, 1500 भी मिल रहा है, मिलेगा। कुछ भी सिनेरियो हो, आप बस वहाँ जा रहे हो, जो आपको काम बताया जा रहा है, कर रहे हो, आपको उतना मिलेगा। ट्रेडिंग ऐसे काम नहीं करता। चलो, इसको थोड़ा-सा मैं और क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। देखो, ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट आपके अंदर क्या क्रिएट करती है? देखो, ट्रेडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, अगर 10,000 भी कोई लेके आए तो 10,000 से छोटा अमाउंट, बहुत सारा छोटा अमाउंट है, 1,000 बनाना इट्स नॉट ए हार्ड गेम। मतलब आप अगर पहले दिन लेके आओगे तो हो सकता है 5 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, डिपेंड ऑन की कैसी स्ट्रैटेजी है, आपका 1,000 बन जाएगा। हो सकता है कभी कभी 2,000 भी बन जाए। ठीक है, अगर 20,000 लेके आए हो, 10% निकालना इज नॉट अ हार्ड गेम। ठीक है, एक आध बार आराम से लगाया और बन गया। मतलब 10,000 लेके आई मैं, एक बन गया। अगर 20,000 लेके आए, दो बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अभी तक तो बड़ी खुशी है, अब समझ में क्या आता है यार। छोटा भी अमाउंट, ज्यादातर लोगों के पास देखो बहुत कम कैपिटल है, इसलिए मैं मतलब छोटे अमाउंट से बता रही हूँ। कारण ये होता है कि इस रेंज में, 10,000 के रेंज में, 20,000 के रेंज में ज़्यादातर ट्रेडर हैं। ज़्यादातर ट्रेडर ऐसे हैं जिनके पास 50,000 से कम का अमाउंट है। वो कोई मैटर नहीं करता ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में मेन लर्निंग मैटर करती है। कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल कभी कभी ज़्यादा लॉसेस भी कराते हैं। हो सकता है कम कैपिटल पे कोई अपनी साइकोलॉजी वगैरह डेवलप कर भी जाए, और जैसे ही वो 1 लाख करेगा तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। सो चलो छोटे अमाउंट पे बात करते हैं। अगर मान लिया 10,000 पे लेके आता, वो 1,000 कमाया, बड़ा खुश होगा। उसके माइंड में क्या क्रिएशन होगी कि यार एक दिन का 1,000, अगर मैं इसी तरीके से पैसा कमाऊं तो मैं 10 का एक अगर बना पा रहा हूं, तो मतलब ट्रेडिंग में अगर 20-22 दिन है तो 20 दिन भी ले लो, तो मान लिया मैं 20,000 बना सकता हूँ। अब इसमें वो ये कैलकुलेट नहीं करता कि किस दिन लॉस करेगा, क्या करेगा, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होती है कि लॉसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता। ओनली दिमाग में प्रॉफिट चल रहा होता है। तो आपको समझ में आया कि यार 10 लगा के 20,000 महीने का मतलब 200% का प्रॉफिट, समझ रहे हो? चलो ठीक है, ये एक ख्याली पुलाव यहाँ पका। उसके साथ दिमाग में आता है कि अगर मैं थोड़ा सा कैपिटल बढ़ाऊं और 2,000 कमाना शुरू कर दूं तो मैं महीने का 40,000 कमा लूंगा। अब इस 40,000 को कमाने के लिए मुझे किसी के अंडर में कितनी मेहनत और कितना काम करना पड़ता है। फिर वो इसको साल के बेस पे भी कई लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि 40 × 12 मतलब 4,80,000 कमा लूंगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन बैठा। चलो इतना नहीं बैठा तो महीने का तो बैठता ही है। ठीक है, अब ये सिंगल थॉट क्या ट्रेडिंग में काम करता है? और काम तो छोड़ो, आपका ये पैसा कैसे बर्बाद करता है? देखो, मान लिया कोई 20,000 लेके आ रहा है और वो एक दिन का 2,000 कमा रहा है। स्कैल्पिंग बहुत सारे लोग करते हैं। स्कैल्पिंग ठीक भी है, बिकॉज ज़्यादातर टाइम पे मार्केट मूव नहीं करती, तो रोज़ हम बड़े ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो स्कैल्पिंग ऐसे इसलिए चलती है क्योंकि वो मूव में भी काम करती है, वॉलेटाइल में भी काम करती है, हर मार्केट में स्कैल्पिंग चल सकती है। ठीक है, 2,000 बंदा कमा रहा है, मतलब 10%। ठीक है, अब मार्केट आपका ईगो कैसे बढ़ाएगी? वो अगले दिन भी 2,000 दे देगी। आप सोच रहे हो यार क्या बात है, आज भी मेरा टारगेट हिट। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी? अगले दिन भी आपको 2,000 दे देगी, मतलब आज भी आपका टारगेट हिट। ठीक है, अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है? मान लिया आपने 20,000 लगाया और 20 का आपने 26 कर लिया। ठीक है, 20 का आपने 26 कर लिया, और हो सकता है किसी किसी केस में चौथे दिन भी 2,000 मिल जाए, मतलब 28 कर लिया। कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, मार्केट हफ्ते में 5 दिन चलती है। अब आता है 5वां दिन। इस दिन आप क्या करते हो? इस दिन आप एग्जैक्टली क्या करते हो? आप सोचोगे यार 2-2 हज़ार का टारगेट था। एक तो ये चीज चलती है, 2-2 हज़ार का टारगेट था। अब इस 2,000 के टारगेट में से एग्जैक्टली देखा जाए
तो मतलब आज मुझे फिर से 2000 बना लूंगा, मतलब हफ्ते का 10,000 हो जाएगा, मेरा काम खत्म। आज मार्केट आपको 2000 नहीं देगी, आज मार्केट आपको 2000 का लॉस देगी, ठीक है। या फिर किसी किसी सीन में ऐसा भी होगी कि 1500 प्रॉफिट दिखाएगी और घुमा के वो 1000 2000 लॉस कर देगी, ठीक है। अब इस सीन में आप क्या करते हो एग्जैक्टली, ठीक है, इस सीन में आप क्या करते हो कि यहाँ पे आप ये सोचोगे कि यार मेरा 2000 का टारगेट था, आज तो मेरा टारगेट आया ही नहीं, आज तो मेरा टारगेट आया ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं। आप इस 2000 के लॉस को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं है, आपके माइंड में ये प्रोसेस है ही नहीं। आपके दिमाग में पूरा प्रोसेस क्या चल रहा होता है कि आज 4 दिन तो हिट हो गया, आज का टारगेट बाकी है। अब इस 2000 को मार्केट से निकालने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होगा कि आप पूरे हफ्ते का ये जो 8000 कमाए हो माइनस 10,000 कर लो, या कभी कभी ऐसा भी होगा वो 20,000 कैपिटल को आपने 28 किया था, हो सकता है -14 पे चले जाओ, -15 पे चले जाओ, ये सारी जगह आप जा सकते हो। और किसी किसी केस में लोग जीरो भी कर देते हैं, कभी कभी हो सकता है 50% या 60%, जितना हो, आपका सारा हफ्ते भर का प्रॉफिट मार्केट लेके चली जाती है। देखो ट्रेडिंग में हम ये ग्राफ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पैसा सिर्फ ऊपर जाएगा। एक प्रो ट्रेडर का ग्राफ मार्केट जैसा ही है, जैसे मार्केट अप जाती है ना, ये चलता है एक प्रो ट्रेडर का ग्राफ। मतलब अगर वो अगर वो एक दिन में 10,000 कमाएगा, छोटा अमाउंट ले रहे हैं, वैसे तो बड़ा कैपिटल होता है, तो अगले दिन हो सकता है वो 5,000 लॉस भी कर दे। हो सकता है अगले दिन अगर वो फिर से कमाएगा तो कोशिश करेगा ज्यादा कमाने की, हो सकता है यहाँ वो 4,000 लॉस भी कर दे, उसको एक्सेप्ट करेगा, मार्केट से हट जाएगा, ठीक है। अब एक बात को समझो, अगर 10 में से 5 गया फिर भी 5 प्रॉफिट बाकी है, 10 में से 4 गया फिर भी 6 प्रॉफिट बाकी है, ठीक है। मतलब 2 एसएल और 2 टारगेट देने के बाद भी सामने वाला 11,000 के प्रॉफिट में है, ठीक है। लास्ट दिन जिस दिन आपका -2,000 मार्केट लेके गई, अगर आप उसको एक्सेप्ट करके हट जाओ कि नहीं ठीक है, मेरे पास 8,000 था, 2 गया, प्रीवियस डे का जो टारगेट था उतना मेरा एसएल हो गया, अब मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ठीक है। सो ये जो टारगेट था, अगर आप इसको छोड़ के यहाँ से हट जाओ तो क्या होगा एग्जैक्टली आपका वीक में कम से कम 6,000 का प्रॉफिट तो आपके हाथ में है ना। अब ये बेहतर है या पूरा मतलब 8,000 जो आपने कमाया इसको -8 के या -10 के कर दो, वीक को नेगेटिव कर दो। क्या है, स्कैल्पिंग में हम ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। इतना ही फर्क होता है एक प्रो और एक बिगनर में, ज्यादा फर्क नहीं है। और ये पूरा होता है एक माइंडसेट की वजह से। देखो प्रो लोग जो भी, या प्रो छोड़ो, प्रो क्या होता है, एक्सपीरियंस समझ लो। सामने वाला जो भी मार्केट में एक्सपीरियंस लेके सीखा है, वो इतना समझ जाता है कि रोज मैं प्रॉफिट नहीं कर सकता, ऐसे दिन आएंगे जहां मैं लॉसेस जरूर करूंगा, ठीक है। ऐसे दिन आएंगे जहां मैं लॉसेस जरूर करूंगा। सो तो ऐसे में जिस दिन लॉस होता है वो इतना ही प्लान करता है कि जब मेरे मार्केट अगेंस्ट है मैं लॉस लेके हट जाऊंगा, जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में है तो मैं थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट लेके हट जाऊंगा, तो ही ये बैलेंस होगा। क्योंकि चार्ट तो ऐसा ही चलेगा, चार्ट तो ऐसा ही चलेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि मान लिया 10,000 एक ने कमाया, अगले दिन -5 के, दूसरे दिन -5 के, मतलब 10 का 10,000 मार्केट ले गई, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज भी जो गया सो गया, लेकिन फिर से वो जो बुक करेगा 10,000 का प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है। इसमें और भी सारी चीजें होती है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि ट्रेडिंग रोज पैसा कमाने का गेम नहीं है। ट्रेडिंग गेम है कम लॉस देने का और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का और एक स्ट्रैटेजी पे चलते रहने का। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करके आप समझना चाहते हो तो आप बता सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें माइंडसेट को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा चीज़ें काम नहीं करती हैं, और यहीं पे आकर बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। आज की वीडियो में जो भी मैंने बताया है
इसमें मैंने किसी भी स्ट्रेटजी की बात नहीं की है। जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, वो लोग एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, माइंडसेट के बेस पे क्या हो रहा है, और क्या आप लोग इस जगह पे नहीं अटके हो या आप बेहतर जानते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मार्केट का 90% पार्ट होता है। मार्केट के सारी स्ट्रेटजी यूँ समझो कि 100% में से 10% होती है। उनका सीखना ज़रूरी है। लेकिन जब तक आप माइंडसेट पे काम नहीं करोगे, चीज़ें नहीं सुधरती हैं। और मार्केट को सुप्रीम रखिए। आपका माइंड क्या कहता है, आपका ईगो क्या कहता है, उसको सेकेंडरी रखिए। वो आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, आपका कैपिटल अभी तक आप देख रहे होगे आप किस तरीके से लॉसेस किए हो। देखो, हम सब गलती करते हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं। ये सारी गलतियाँ मैंने भी कर रखी है। मैंने इनको सुधारा है और जो चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल हुई हैं, मैं वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सीखने के 2 तरीके होते हैं, या तो मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, या तो मार्केट आपको सिखा देगी। मार्केट सिखाएगी तो पैसा लेगी, मैं जो सिखा रही हूँ फ्री है। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।